बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। षटतिला एकादशी की कथा और महत्तम। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती, सो इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या कौन सा ऐसा परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक सुनाइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि जी बोले, महात्मा बोले कि हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास के आने पर मनुष्यों को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि इनका स्मरण भी नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धो करके पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले बनाने चाहिए और उन उपलों से, उन कंडों से 108 बार हवन करे। और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाए। उस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को भी शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल आदि दान करने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान करना चाहिए, तिल का ही उबटन लगाना चाहिए, तिलोदक यानी कि तिल का ही चरणामृत लेना चाहिए, तिल का भोजन, तिल का दान, यह 6 प्रकार से षटतिला कही गई है। षटतिला का इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक सुनाइए, कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद जी, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक चंद्रायण व्रत उसने किए। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं और व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस मिट्टी के पिंड को लेकर स्वर्गलोक में आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग करके स्वर्ग में आ गई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक सुंदर महल मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु उसने ग्रह की अन्य वस्तुओं को नहीं पाया, यानी कि अन्य वस्तुओं से ग्रह उसका जो था खाली था। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य, विधि और महात्म वगैरह सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर को गई और जब देवी स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी
तो वह ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले आप मुझे षटतिलाई कार्य का महत्तम कहिए, तभी मैं द्वार खोलूँगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिलाई कार्य का महत्तम सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया, सुंदरी पाया। उस ब्राह्मणी ने भी जब देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर जो था धन धान्य आदि से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे मोहन लाल की जय।